हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटरनेट की शुरुआत कब, कैसे और कहाँ हुई। आज इंटरनेट हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है। चाहे कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी हो, अपने किसी दोस्त से बात करनी हो या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड काम करना हो, इंटरनेट हर जगह मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई? तो ये शुरुआत होती है 1969 से, जब एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो इंटरनेट का फाउंडेशन बना। और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ARPANET। ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो दुनिया बदलने वाला था। इसे यूनाइटेड स्टेट्स की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एजेंसी DoD ने फंड किया था। इसका मकसद था कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना। लेकिन ये सब हुआ कैसे, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कैसे ये एक्सपेरिमेंट आगे जाकर इंटरनेट में बदल गया, चलिए इसे आगे वीडियो में अच्छे से समझते हैं। 1950s के दौर में दुनिया कोल्ड वॉर से गुजर रही थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में लगे थे, खासकर टेक्नोलॉजी फील्ड में। तभी 1957 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया, जो कि पहला मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। और ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ और इसी इंसिडेंट ने अमेरिका को टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। इसी वजह से 1958 में प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहॉवर ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA बनाई। ARPA का मकसद था साइंटिफिक रिसर्च को बूस्ट करना और नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करना। और यही से शुरुआत होती है ARPA नेट की। 1960s के टाइम कंप्यूटर्स बड़े और कॉस्टली थे। सिर्फ बड़ी कंपनीज, यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट ही इन्हें अफोर्ड कर सकती थी। और इन कंप्यूटर्स के बीच कम्युनिकेट करना भी मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम कोई कॉमन कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोटोकॉल नहीं था। और अब यहाँ एंट्री होती है जोसेफ लिकलाइडर की, जो ARPA के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्निक्स ऑफिस IPTO के पहले डायरेक्टर थे। लिकलाइडर ने एक इंटरगैलेक्टिक कंप्यूटर नेटवर्क का विजन दिया, जहाँ दुनिया भर के कंप्यूटर्स जुड़े होते और इंफॉर्मेशन इजीली शेयर हो सकती थी। लिकलाइडर का विजन ARPA नेट का फाउंडेशन बना। उनके बाद रॉबर्ट टेलर ने IPTO की लीडरशिप संभाली और ARPA नेट को रियलिटी बनाने का काम किया। टेलर ने देखा कि उनके ऑफिस में 3 अलग-अलग कंप्यूटर टर्मिनल्स थे और वो 3 अलग कंप्यूटर से कनेक्टेड थे। उन्हें लगा कि ये सिस्टम इनएफिशिएंट है और एक ही टर्मिनल से मल्टीपल कंप्यूटर्स तक एक्सेस होना चाहिए। और उनके इसी आइडिया से ARPA नेट का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। अब कहानी में आती है पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी ARPA नेट की सक्सेस का एक बड़ा रीजन था। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था लियोनार्ड क्लीनरॉक ने। क्लीनरॉक, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस UCLA में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे, उन्होंने 1961 में एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उनका आइडिया था कि डाटा को छोटे-छोटे पैकेट्स में तोड़कर भेजा जाए और डेस्टिनेशन पर उन्हें वापस असेंबल किया जाए। ये मेथड एफिशिएंट था और एक नेटवर्क को रोबस्ट भी बनाता था, क्योंकि अगर एक पैकेट लॉस्ट भी हो जाए तो बाकी पैकेट्स अभी भी पहुंच सकते थे। लेकिन सिर्फ क्लीन रॉक ही नहीं, पॉल बैरन और डोनाल्ड डेविस ने भी इस टेक्नोलॉजी पर काम किया। पॉल बैरन, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन RAND में थे, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स का आइडिया दिया, जो न्यूक्लियर अटैक जैसी सिचुएशंस में भी काम कर सके। फिर उन्होंने मैसेज ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट दिया, जो बाद में पैकेट स्विचिंग के रूप में जाना गया। दूसरी तरफ डोनाल्ड डेविस, जो ब्रिटेन के नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में थे, उन्होंने भी इंडिपेंडेंटली पैकेट स्विचिंग डेवलप किया। ये सब कॉन्ट्रीब्यूशंस ARPA नेट के फाउंडेशन बने। ARPA नेट में डाटा पैकेट्स इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर्स IMPs के थ्रू भेजे जाते थे, जो अर्ली राउटर्स की तरह काम करते थे। ये IMPs नेटवर्क को कनेक्ट करते और डाटा पैकेट्स को सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाते। अब बात करते हैं उस हिस्टोरिक मोमेंट की जब ARPA नेट ने अपना पहला नेटवर्क कनेक्शन बनाया। 29 अक्टूबर 1969 को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में चार्ली क्लीन और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में बिल डुअल अपने अपने कंप्यूटर टर्मिनल्स पर बैठे थे। चार्ली क्लीन डुअल के कंप्यूटर पर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। वो L टाइप करते हैं और डुअल कंफर्म करते हैं कि वो मिला। फिर वो O टाइप करते हैं और डुअल फिर से कंफर्म करते हैं कि वो भी मिला। लेकिन जैसे ही क्लीन G टाइप करते हैं, सिस्टम क्रैश हो जाता है और इसी तरह इंटरनेट कनेक्शन का पहला अटेम्प्ट अधूरा रह जाता है। ये क्रैश एक फेलियर था, लेकिन ये एक हिस्टोरिक मोमेंट भी था, क्योंकि ये पहली बार था जब 2 अलग कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर पाए। क्रैश फिक्स होने के बाद कनेक्शन फिर से फुल्ली एस्टैब्लिश हो गया और ARPA नेट ने अपनी शुरुआत की। ये पहला कनेक्शन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया LA और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच था। लेकिन 1969 के एंड तक ARPA नेट में टोटल 4 नोड्स थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैंटा बारबरा और यूनिवर्सिटी ऑफ उता।
1972 में ARPANET ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर कम्युनिकेशन में 40 टर्मिनल सेटअप किए गए, जिनसे अटेंडीज ARPANET के कंप्यूटर्स तक एक्सेस कर सकते थे। ये इवेंट दुनिया को ARPANET की कैपेबिलिटीज दिखाने में सक्सेसफुल रहा और यहाँ इसने ग्लोबल अटेंशन ग्रैब किया। ARPANET का पहला मोस्ट फेमस एप्लीकेशन था ईमेल। इसकी शुरुआत होती है 1971 में जब रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल प्रोग्राम लिखा, जिससे यूजर्स अलग-अलग कंप्यूटर्स पर मैसेज भेज सकते थे। लेकिन ये ईमेल सिस्टम इतना पॉपुलर हुआ कि 1973 तक ARPANET का ज़्यादातर ट्रैफिक ईमेल की वजह से जनरेट होता था। टॉमलिंसन ने कहा कि उन्होंने ये प्रोग्राम एक दिन में लिखा था और उन्हें नहीं पता था कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे लगा ये बस एक छोटा सा फीचर है, लेकिन ये आगे जाकर इंटरनेट का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया। उस वक्त का दूसरा बड़ा डेवलपमेंट था TCP/IP प्रोटोकॉल्स। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। विंडसर्फ और बॉब कान ने 1970s में TCP/IP डेवलप किया, जो डाटा पैकेट्स को ट्रांसमिट और रिसीव करने का स्टैंडर्ड वे था। TCP डाटा पैकेट्स को ट्रांसमिट और इंश्योर करता था कि वो सही ऑर्डर में एरर फ्री पहुंचे, वही IP एड्रेसिंग और राउटिंग हैंडल करता था। TCP/IP ने अलग-अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करना पॉसिबल बनाया और यही इंटरनेट की असली नींव थी। 1980s में ARPANET ने ऑफिशियली TCP/IP अडॉप्ट किया, जो कि आज के मॉडर्न इंटरनेट का बैकबोन बना। 1 जनवरी 1983 को ARPANET पर TCP/IP इम्प्लीमेंट हुआ और ये डेट अक्सर इंटरनेट की बर्थ डेट मानी जाती है। इसके बाद ARPANET की सक्सेस ने इसके इंटरनेट में बदलने का रास्ता साफ किया। वहीं पर यूएस की नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF ने NSFNet लॉन्च किया, जो एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करता था। 1980s के मिड में NSFNet और ARPANET इंटरकनेक्ट हो गए और इसके साथ ही कई दूसरे रीजनल नेटवर्क्स भी इसमें शामिल होने लगे। 1990s तक ऑफिशियली ARPANET डिकमीशन हो गया, लेकिन वो इंटरनेट के रूप में आगे बढ़ता रहा। आगे जाकर इंटरनेट ने तेज़ी से ग्रो किया और 1990s में वर्ल्ड वाइड वेब के साथ वो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हो गया। ये नेटवर्क सिर्फ टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन नहीं था, बल्कि इसने ह्यूमन प्रैक्टिसेस में भी बदलाव लाया। साथ ही लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर करने, कोलैबोरेट करने और दुनिया से कनेक्ट होने के नए तरीके सीखे। और ये जर्नी अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन ये जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व करती रहती है और इंटरनेट भी हमेशा चेंज होता रहेगा। आज हम देख ही रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और 5G टेक्नोलॉजी इंटरनेट को ज़्यादा तेज और पावरफुल बना रहे हैं। लेकिन इसी वजह से कई चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे प्राइवेसी, सिक्योरिटी और डिजिटल सेफ्टी। ARPANET ने हमें दिखाया कि एक छोटा आइडिया कैसे एक ग्लोबल नेटवर्क बन सकता है और अब हमें उस लेगेसी को कंटिन्यू करना है और इंश्योर करना है कि इंटरनेट सबके लिए एक्सेसिबल और बेनिफिशियल रहे। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंटरनेट के जन्म की, ARPANET से शुरू होकर आज के मॉडर्न इंटरनेट तक। उम्मीद है आपको ये वीडियो उतना ही एक्साइटिंग लगा होगा जितना मुझे इसके बारे में रिसर्च करते हुए लगा। ARPANET भले ही एक छोटा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इसकी वजह से ही आज हम इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन भी दबा दे ताकि हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।